गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वो है हमारा रिकॉर्डिंग है मैक्रो। ठीक है, कि हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। ऑप्शन 1, इन द स्टेटस बार बिसाइड रेडी राइट क्लिक एंड चेक मैक्रो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, स्टेटस बार होता है। ठीक है, स्टेटस बार में हमारे पास इस टाइप से ये सिंबल्स होंगे। ठीक है, रेडी का बटन यहाँ पर रेडी हमें लिखा हुआ दिखता है स्टेटस बार में नीचे की साइड में, तो वहाँ पर ही हमारे पास मैक्रो का बटन होता है। हम उस पर राइट क्लिक करके भी हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है अंडर व्यू टैब। ठीक है, हमारे पास जहाँ पर फाइल, व्यू, एडिट ये सब आते हैं ऊपर टूल बार में। ठीक है, हम वहाँ पर व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर मैक्रो का बटन होता है। ठीक है, और वहाँ पर हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। तो इस टाइप से हमारी जो रिकॉर्डिंग जो है मैक्रो की स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, चूज़ अ मैक्रो नेम। तो हमें पहले क्या एंटर करना है, मैक्रो का नेम एंटर करना होता है। ठीक है, हम मैक्रो का नेम एंटर करेंगे, उसके बाद में मेक अ शॉर्टकट की, हम फिर शॉर्टकट की क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई भी हमारे लाइक की का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जिसको हमें प्रेस करते ही वो मैक्रो हमारा ऑटोमेटिकली रन कर जाए। ठीक है, स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, पर्सनल वर्कबुक। तो हम मैक्रो को स्टोर कर सकते हैं कहीं पर भी, या तो हम इसी वर्कबुक के अंदर सेव कर सकते हैं, या फिर एक हम न्यू वर्कबुक बना सकते हैं, या फिर हम पर्सनल वर्कबुक बना सकते हैं। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन कि ये मैक्रो हमने किस वजह से बनाया है। ठीक है, तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग है मैक्रो वॉच आउट। तो ऑलमोस्ट एनीथिंग यू डू कैन बी रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम कुछ भी जो करें वो हम रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं। ठीक है, इवन स्क्रॉलिंग, क्लिकिंग, सेल्स, ये सब कुछ हम रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो की लाइक हमने कुछ स्क्रॉल किया तो वैल्यू जो हमने देखी वो हम स्क्रॉल करके निकाल सकते हैं, या फिर हम सेल्स को क्लिक करते हुए एक्सेप्ट फॉर कैंसिल और एटसेट्रा। ठीक है, केवल एक्सेप्शनल होता है कैंसिल के लिए। ठीक है, तो कैंसिल मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं कर सकते हम वहाँ पर मैक्रो की रिकॉर्डिंग में। आफ्टर टेस्टिंग और रनिंग ए मैक्रो वी कैन नॉट अनडू दी एक्शंस। तो जब हमारा मैक्रो बन जाता है, ठीक है, और हम उसको टेस्ट कर रहे हैं या फिर रन करके देख रहे हैं मैक्रो को, तो हम कोई भी एक्शन अपना अनडू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे एक्शंस हमारे, तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते हैं कुछ भी। स्टे अवे फ्रॉम डिलीट डेटा। और मैक्रो को जब हम टेस्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उस समय हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हम डिलीट डेटा से दूर रहें, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हम मैक्रो डिलीट करने के चक्कर में अपना डेटा ही डिलीट कर दें, तो इससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा जब भी मैक्रो रन करें तो कॉन्शियस होके ही रन करने चाहिए हमें। ओके, फिर रिकॉर्डिंग है मैक्रो VBA। व्हेन यू क्रिएट अ मैक्रो यू क्रिएट अ स्मॉल प्रोग्राम। तो जब भी हम मैक्रो को बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं कि स्मॉल प्रोग्राम बनाते हैं। लाइक जैसे इसका एग्जांपल दूं तो आप अपने फ़ोन के अंदर जैसे गूगल को बोलते हैं ओके गूगल, इस टाइप से, तो वो आपके लिए वर्क करने लगता है। ठीक है, लाइक आपने बोला कॉल दिस नंबर, तो वो आपके लिए कॉल करने लगेगा। तो सेम वे में मैक्रो भी क्या है कि स्मॉल प्रोग्राम है जो हमारे लिए ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है जब भी हम उसको मतलब एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, लाइक हमारा कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट है जिसके प्रेस करते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। अंडर मैक्रोज, तो ये कहाँ मिलेगा हमें, अंडर मैक्रोज, और उसके अंदर भी होता है व्यू मैक्रोज। ठीक है, द स्मॉल प्रोग्राम इन द लैंग्वेज कॉल्ड VBA और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो VBA में ये बनता है। ठीक है, स्मॉल प्रोग्राम हमारा VBA जो मैक्रो होता है, तो इसकी जो VBA की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है और हम उसको रन कर लेते हैं। द मोर यू डू रिकॉर्डिंग यू विल गेट टू लर्न अबाउट। तो जितना हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग करेंगे मैक्रो की, उतना ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है इसके बारे में। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास कुछ कोड्स भी हो जाते हैं फंक्शंस के और मॉड्यूल्स के, जिसको हम यूज़ करके अपना मैक्रो बना भी सकते हैं। ठीक है, अब रनिंग अ मैक्रो, हेयर वी विल डिस्कस हाउ टू एग्जीक्यूट, प्ले बैक एटसेट्रा। तो हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मैक्रो को, कैसे उसको प्ले करेंगे और उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं मैक्रो को रन करने के लिए, की स्ट्रोक, टूल बार और ऑब्जेक्ट।
ठीक है। की स्ट्रोक जस्ट लाइक कीबोर्ड पे आपने कोई की प्रेस की या सर्टेन की का कॉम्बिनेशन प्रेस किया और आपका मैक्रो रन कर गया। टूल बार, जो आपका टूल बार होता है, आप वहाँ पर उसको यूज़ करके भी वहाँ पर रन कर सकते हैं मैक्रो को, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करेंगे और हमारा मैक्रो रन कर जाएगा, ठीक है। अब मैक्रोज टूल, तो अंडर व्यू टैब मैक्रोज, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम मैक्रोज पे, ये जो आपको हर एक्सेल में आपको दिखेगा ये वाला सिंबल, ठीक है, व्यू टैब के अंदर ही। तो राइट साइड में आपको दिखेगा मैक्रो का, जहाँ पर स्विच विंडोज़ होता है उसके बाद में ही आता है ये। तो वहाँ पर है व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज, यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। इसमें से हम अपना व्यू, अगर हमने कोई ऑलरेडी मैक्रो बनाया हुआ है तो हम उसको व्यू कर सकते हैं, वरना हम रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, ठीक है। की स्ट्रोक, जैसे यहाँ पर है हाईलाइट सेल वैल्यू सेल, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अब हमने इसको की स्ट्रोक में किया हुआ है, ठीक है। कैसे, तो जैसे ही हमने इसको हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब की प्रेस करेंगे, तभी ये हमारा अपने आप ही सेल की वैल्यू जो है हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से रन पे क्लिक करके करें, या ऑप्शंस में जाके हम की स्ट्रोक असाइन कर सकते हैं, ठीक है। की कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ए से सेलेक्ट ऑल हो जाता है, बी से बोल्ड हो जाता है, सी से कॉपी, डी से फिल डाउन, ई नहीं है, एफ फाइंड, जी गो टू, एच रिप्लेस, आई इटैलिक, के क्रिएट हाइपरलिंक, एल क्रिएट अ टेबल, एन न्यू वर्कबुक, ओ ओपन वर्कबुक, पी प्रिंट, आर फिल राइट, एस सेव, टी क्रिएट टेबल, यू अंडरलाइन, वी पेस्ट, डब्ल्यू क्लोज वर्कबुक, एक्स कट, वाई रिपीट और रीडू, जेड अंडू। तो ये सब क्या है, की कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, ठीक है, जो हम कंट्रोल के साथ प्रेस करके अपने एक्सेल के अंदर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वे में अगर हमने लाइक ए प्रेस कर दिया और हमने कंट्रोल नहीं प्रेस किया है तो हमारा कुछ होगा, डेटा नहीं होगा। बट अगर हमने मैक्रो बना दिया इसके लिए, ठीक है, सेलेक्ट करने का, तो हम केवल ए की को प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी जो डेटा है या सेल का डेटा है हमारे पास, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको 2 की का कॉम्बिनेशन ना बना के हम सिंगल की का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और उसके थ्रू अपने मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब की स्ट्रोक में जैसे यहाँ पर है मैक्रो नेम है हाईलाइट वैल्यू सेल्स, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अब यहाँ पर वी है हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। तो हाईलाइट वैल्यू सेल में अब जैसे हम इसको कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और वी, तो ये क्या करेगा, सेल की जो वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब प्लेबैक रिबन, यू कैन ऐड ए बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बटन ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा प्लेबैक रिबन भी हो सकता है। पर ये इसमें होगा, केवल पॉसिबल हो पाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और 2010 के अंदर, बाकी किसी और वर्जन्स में ये अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। 2010 के बाद में नए जो अपडेटेड वर्जन्स आएंगे उनमें तो ऑलरेडी होगा डेफिनेटली, बट प्रीवियस वर्जन्स में नहीं होगा ये, ठीक है। तो हम प्लेबैक रिबन में ऐड कर सकते हैं एक बटन क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, ये क्या होती है, दिस इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ मैक्रोज यू क्रिएट दैट कैन बी रन ऑन ऑल वर्कबुक्स दैट यू माइट ओपन। तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, ठीक है, ये एक रिपोजिटरी है मैक्रोज की जो हम बनाते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या होता है कि हम जब क्रिएट करते हैं तो ये हमारी जितनी भी वर्कबुक है, ठीक है, लाइक हमने एक फ़ाइल बनाई है, एक वर्कशीट, अब उसमें हमने सेव कर दिया मैक्रो को दिस वर्कबुक में, तो वो केवल वहाँ पर ही रन करेगा, ठीक है, उसी वर्कबुक में। बट अगर हमने उसको VBA स्क्रिप्ट में सेव कर लिया है, ठीक है, तो हम किसी भी एक्सेल में या फिर अपनी वर्कबुक में हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मैक्रो किसी भी वर्कबुक में रन करने लगेगा, वो हमारा पर्सनल मैक्रो वर्कबुक होगा। इसके बाद यूजिंग VBA, तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस में रीड कोड, सेलेक्ट मैक्रो देन एडिट, प्रेस F11। तो ये हमारे पास होता है कोड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रीड कोड में क्या होगा, सेलेक्ट करेंगे मैक्रो को, पहले जो भी हमें एडिट करना है मैक्रो हम उसको एडिट करेंगे और फिर प्रेस करेंगे F1। तो F1 से क्या होगा, वो हमारा मैक्रो जो है रन करके दिखाने लगेगा हमें कि किस टाइप से वर्क करेगा। और
जब हम एडिट करते हैं तो इस टाइप से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस ये विजुअल स्टूडियो खुल जाएगा। उसके अंदर हम मैक्रो को अपनी कोडिंग देख सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर है कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+C, ठीक है। सिलेक्शन डॉट स्पेशल सेल्स एक्सेल सेल टाइप कांस्टेंट 1 सेलेक्ट विद सिलेक्शन डॉट इंटीरियर पैटर्न इक्वल टू एक्सेल सॉलिड पैटर्न कलर इंडेक्स इक्वल टू एक्सेल ऑटोमेटिक थीम कलर। ये सब क्या है हमारी एक्सेल की कोडिंग्स हैं, ठीक है। जो भी हमारे एक्सेल के अंदर लाइक सेल का कलर कैसा आ रहा है, उसका थीम कौन सी है, पैटर्न क्या है, ये सब कैसे है ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमारे पास सेलेक्टेड होता है, ठीक है। अगर हम एक्सेल में चेक करेंगे तो एक्सेल में हमारे पास ये सभी कुछ ऑटोमेटिकली आएगा, बट अगर हम कोडिंग में देखें तो सब कुछ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये किसके अंदर आ रहा है, जब हम हाईलाइट कर रहे हैं वैल्यू को सेल के अंदर अपनी, ठीक है, तो ये वहाँ पर वर्क करने लगेगा। तो ये कौन सी रेंज में आएगा, ये आएगा A10 में, ठीक है। जब भी हम सेलेक्ट करेंगे हाईलाइट करेंगे तो कौन सी हाईलाइट करेगा, ये A10 को हाईलाइट करेगा, ठीक है, A10 की वैल्यू। तो यूजिंग VBA कंपोनेंट्स, अब VBA कंपोनेंट्स कौन से आएंगे, लाइक शीट 1 डॉट कमेंट, शीट 2 बजट, शीट 3 मोड डायग्राम्स, इस टाइप से ये सब क्या है, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो हम VBA में यूज़ कर सकते हैं अपने मैक्रोज को क्रिएट करते टाइम पर, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग अ मैक्रो इन स्टेजेस, नोइंग द स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग विल मेक यू फैमिलियर इफ़ यू शुड नीड टू डू एनी चेंजेस। तो जब भी हमें रिकॉर्डिंग करनी है अपने मैक्रो की, ठीक है, तो उसकी अगर हमें स्टेजेस पता हैं या हम उनको जानते हैं पहले से, तो हमें क्या करना होगा, नीड टू डू एनी चेंज, तो हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हमें उसके बारे में पता होगा कि कौन सी स्टेज आने वाली है अब। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मैक्रो को रिकॉर्ड करते टाइम पे स्टेजेस का बहुत ध्यान देना होता है कि कौन सी स्टेज कब आने वाली है, ठीक है। इसमें टिप है, वेन एवर यू रिकॉर्ड ऑलवेज लुक फॉर द कोड बाई प्रेसिंग F11। तो जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना मैक्रो तो हमें कोड अपना ध्यान देना चाहिए, कोड क्या है, F11 को प्रेस करके, ठीक है। दिस विल गेट यू फैमिलियर ऑन हाउ यू कैन मेक सम ऑल्ट्रेशंस। तो इससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी जब भी हमें कुछ अपने चेंजेस करने होंगे मैक्रोस के अंदर, ओके। अब इसके बाद का जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।